वसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अतामुरुन नासु बिल बिर्रि तंसूना अनफुसकुम व अन्तुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावज़ बुलंद दुरूद पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आखिर खुदाए बेनिशान आया नजर सफात में, आखिर खुदाए बेनिशान आया नजर सफात में, आखिर खुदाए बेनिशान आया नजर सफात में। सुनते थे अपना था मगर, सुनते थे अपना था मगर देखा किसी की जात में। वो सुनया शुरू हुआ ये मेरा अल्लाह, लेकिन मेरा अल्लाह लभ्या किसी सूरत किसी दूजी जात दे विच। आखिर खुदाए बेनिशान आया नजर सफात में, हस्ती की इस किताब के मानो पे खूब पढ़, हस्ती के इस किताब के मानो पे गौर कर, लाखों कुरान है नेहा रिंदों की कायनात में, लाखों कुरान है नेहा रिंदों की कायनात में। बंदे का और जात का कोई फासला नहीं, बंदे का और जात का कोई फासला नहीं। जिस तरह रात में है दिन वैसे ही दिन है रात, जिस तरह रात में है दिन वैसे ही दिन है रात में। न मेरी है इब्तिदा कोई, न मेरी है इंतहा कोई, न मेरी है इब्तिदा कोई, न मेरी है इंतहा कोई। मैं ही तो एक सबूत हूँ दुनिया बेसबात, मैं
सबूत हूँ दुनिया बेसबात में। शान फकर यही तो है दोनों जहां से बेनियाज। शान फकर यही तो है दोनों जहां से बेनियाज। अब फकर रह गया है बस ले दे के पार चात में। अब फकर रह गया है बस ले दे के पार चात में। तेरा भला हो कादरी मेरा भरम मिटा दिया। तेरा भला हो कादरी मेरा भरम मिटा दिया। अब रिंद क्यों रहेंगे भाई उलझे तकल्लुफ़ात में। अब रिंद क्यों रहेंगे भाई उलझे तकल्लुफ़ात में। आखिर खुदाए बेनिशान आया नजर सफात में। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और करीम आका दी ज़ाती बाबरकत दुरूद सलाम दा नज़राना पेश करने के बाद मैं दुआ गुआ कि अल्लाह ताला साडी आज की इस महफल में समझन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला समझ के अमली ज़िंदगी में अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हक बात बोलन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हक ही समझन दी तौफीक भी अता फरमाए। क्योंकि ये भी बड़ा फर्क है कि बाज़ औकात बोलने वाला तो हक बोलता होंदा पिया लेकिन समझने वाला हक नहीं समझता। बोलने वाला हकीकत बोल रहा होंदा समझने वाला अपनी कोई खिचड़ी पकांदा होंदा। तो बाज़ औकात बोलने वाला जिहड़ा वो अपने ख्याल नाल ते खाली चक्की दी टुक टुक चलांदा पिया समझने वाला ओहदे विचों इस वास्ते बोलने वाले नालों भी ज़्यादा दुआ गुआ कि अल्लाह ताला हक बात समझन दी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि समझ सीधी हो गई ना ते दुनिया दी हर आवाज़ हदायत देंदी जे समझ सीधी हो जाए। तो जे समझ ना सीधी हो तो कुरान भी हदायत बड़े बंदे ऐसे ने जिहड़े कुरान पढ़ के भी बल्कि कुरान पाक ने आप कह दिता है कि बात हदायत और बात को दुआ गुआ कि अल्लाह ताला ना समझ वो अता फरमाए जेड़ी मालिक दे कुर्ब और वसल की तरफ लै के जाए। क्योंकि बाज़ औकात असी अपने ख्याल नाल कोई समझते होंगे पे लेकिन जिंदगी च गल हमेशा याद रखिया जे कि कुरान नू हदीस नू या किसी भी वली दे कौल नू समझना दे ते ओनू अल्लाह दे वली नू इहदे नाल गर्ज नहीं है। तो हीर जिहड़ी होई है उन्हें की कीता है ते की उहदे मामलात सन। कोई कहानी हीर ते रांझे दी सुनाई है लेकिन असल गल मालक दी ते बंदे दी सुनाई होवे समझाई ए कहानी सोहनी ते महिवाल दी सुनांदे ने पे लेकिन गल बंदे दी और ए मालक दी समझाई। अल्लाह दे वलियां ने जदों भी गल कीती है अल्लाह दे वलियां तो अलावा अल्लाह दे अंबिया जिहड़े होए ने जदों भी गल कीती है उन्होंने मखलूक नूं खालक दे करीब करने की गल की। बेशक जे समझ सीधी लेना चाहते हो
गल कोई भी सुनिया जे लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ समझ यही ਕੱਢਣ ਦੀ कोशिश करिया जे कि किस तरह मैं अपने मालक के करीब हो। और यकीन जानो मैं बड़े बंदे ऐसे वेखे ने, ऐसे भी वेखे ने ਜਿਹੜੇ सुन के गाना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਤੇ मैं बड़े बंदे ऐसे भी वेखे ने ਜਿਹੜੇ पढ़ के कुरान ते बेदाती ਹੁੰਦੇ। पता लगा कि समझ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ है। अल्लाह ताला सीधी समझ अता ਤੁਹਾਡੇ सामने ਜਿਹੜੀ कुरान पाक ਦੀ आयत मुबारका ਦੀ तिलावत ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰफ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ 44 ਨੰਬਰ ਆयत ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਈ। ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 99.9 ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सिर्फ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਜੋਏ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਮਟਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ 2-3 ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ लेकिन ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਦੁਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ आयत नंबर 44 ਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतामुरु नास बिल बिर्र यानी तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। फिर दूसरों ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ बड़े बड़े पीर मैं वेखे ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ तो इंज करनगे को आखणगे ना ना बस जिन्नी भी मैनू आउंदी होंदी कि अला आउंदी भी कोई नहीं होंदी ਹੁਣ ਫਿਰ अदबन चुप कर रही है तो एक लहदा बात है। और मेरी तो रूटीन है कि मैं कोशिश करना जिथे भी गया हुआ मैं अदब का दामन नहीं छड़ता। पीर साहब यावियाँ जिन्नियां मर्जी मार लैन नहीं है कि असी मालक का रंग वेखण गए होंगे और असी अपना रंग वेख करते हैं। अच्छा और बशमूल मेरे गल भी होंगी है जे मैं बेअमला वा ना तो अज की महफल मेरे वास्ते हर उस बंदे वास्ते मेरे वास्ते हर उस बंदे वास्ते जे समझो तो बड़ी तजलील होने वाली है। जोड़ा बंदा गल्लां नाल ते बड़ा दरवेश बनता है लेकिन किरदार दे विच जीरो गल्लां नाल वो बड़ा आंदा है चलो जी बस जी अल्लाह ही अल्लाह है कि सारा लेकिन अल्लाह ही अल्लाह आखना तो काम कोई नहीं ना। अल्लाह के नाल तावन भी उनका करना पैंदा रवैया भी उनका रखना पैंदा बर्ताव भी उनका करना पैंदा। जिस वक्त तेनों किसी वालों तकलीफ आवे उस वक्त तू फौरन तड़फना शुरू कर देना। जिस वक्त किसी को फायदा आए तो उस वक्त तू आखे कि अलहमदुलिल्लाह जी बस अल्लाह ही है। मतलब फायदे की बारी अल्लाह है तो नुकसान की बारी भी तो अल्लाह नहीं रखना। जिस वक्त तेनों कोई नफा आए तो तू आखे कि मैं तो अल्लाह ने फायदा किया मेरा जो नुकसान आए तो उस वे गरीब शैतान के उत्ते सुट जाना या उस वे किसी होर ते इल्जाम लाना कि नहीं ए मेरा कारीगर काम सही करता फिर नुकसान नहीं सी होना भी यही वजह तो नुकसान होया नफा होया तो उदों तो आना अलहमदुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ने फजल किया। नुकसान होया तो फिर कारीगर भैड़ा निकल आया उन्हें काम ठीक नहीं किया था नहीं ऐसा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते?
ਤੇ ਨਿਰਾ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਆ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਅਪਣਾਏ, ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਫਤਾਰ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਗੱਲ ਆਣਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹੀ। ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆयत ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮਸਨਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਪ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਬਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅਪਣਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਅਪਣਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਜੂਦ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਲਾਇਤ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨੇ,
और मैंने तो पता है मेरी अखां के सामने सारा मामला होया। वो मेरे बाबा जी सरकार की सोहबत च आके बहना, उन्होंने को गल्लां सुननियां, गल्लां सुन के ते फिर बाहर जाके बंदियां नूं गल्लां सुनानियां ते बंदियां ने मुतासर होना ते उन्होंने उन्हां गल्लां दे असर दे उत्ते बंदियां नूं अपने मुताहत करना और अपनी दरवेशी अपनी पीरी का नाम चलाए हैं। क्या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन है? बिल्कुल क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज दा रवैया करते हैं? नहीं ते जनाब दा रवैया ते काफरां दे नाल भी मुहब्बत वाला सी और हुस्न सलूक वाला सी। असी पता नहीं केड़ा दीन अपनाई बैठे हैं। यकीनन ये दीन कोई होर है जेड़ा दीन दा प्रचार आम फहम बंदियां दे सामने आए हैं। ये दीन कोई होर है, मतलब कोई बंदा पीरी दी नशिस्त ते बैठे है तो मतलब को अपने दीन दा बड़ा पैरोकार बने है ना, दीन दा पैरोकार बने है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैरोकार नहीं बनया। इस तो पहले साड़ी जी उत्थे बैठे महफिल हुई वो खास इस मौजू की और उस गुफ्तगू तो ही मैं अगला मौजू लैके करते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा पैरोकार है उन्हें तो फिर करीम आका वालियां जिहड़ियां अदावां ने उन्होंने अपनाने की कोशिश की। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अदावां दे विचों सब नालों जिहड़ी वड्डी अदा है वो मुहब्बत कि जनाब ने मुहब्बत का दामन नहीं छड्डिया। जनाब ने मुहब्बत का पहलू जिहड़ा उन्होंने नहीं कभी पिछे हटाया कि उन्होंने वास्ते भी दुआवां ही मंगियां ने जिहड़ा जनाब दे नाल जुल्म ज़्यादतियां करदे। ये जिहड़ा दीन दे एक बड़े पैरोकार बने ने, दीन दे एक बड़े बानी बने फिरदे ने, ते क्या है दीन दे असल रुख नूं जाणदे ने? नहीं, कथन नहीं जानते। ये दीन इन्हां ने सुन सुना के दीन अपनाए है। एक हुंदा है दीन नूं पूरी तरह हक़ुल यकीन दे नाल अपनाना ते एक हुंदा खाली सुन सुना के। ये जेह्ड़े गल्लां भी ज़्यादा करते हैं ना जाके सुन सुना के, जिन्हां गल्लां कीतियां होंदियां ने, जिन्हां ने रिकॉर्डिंग करके गल्लां याद रखियां होंदियां ने, उन्हां दियां गो सूफीज़म दे विच दरवेशी दियां गल्लां ही सुन के अगे जा करदे ने। उन्हां दियां वो गल्लां भी सुन सुना के वालियां गल्लां जिहड़ियां ने वो निरी सुन सुनाई तक रह जांदियां, क्योंकि गल हक़ुल यकीन दे नाल सी, तस्दीकुन बिल कलब दे नाल सी। जे गल दे उत्ते अपनी तस्दीकुन बिल कलब नहीं तो फिर उन्हां दी ये गल किसे नूं दसना भी राई बराबर फायदा नहीं देगा। सेम इस तरह जिवें तोते नूं कलमा याद करा भी लईए ते तोते नूं हाँ तोता अगर पढ़ा कईयां नूं लवेगा कलमा, तोते नूं कलमा याद करा के ना तो किसी दुकान के उत्ते पिंजरे च बंद करके तो बाहर छड़ो तो उन्हें तो कलमा ही पढ़ना है ना बार बार। तो जिन्ना उहदे कोलों सुनना है उन्हें भी याद कर लेना, जिन्ना जिन्ना उहदे कोलों सुनना उन्हें भी याद कर लेना। हुण ना तोते नूं पता ते ना सुनने वाले नूं पता कि कलमा की। आ जिहड़े दीन दे बड़े ठेकेदार बने फिरदे ने, इन्हां कोल पुछ लवो कि कलमा की है। कलमा बेस है, कलमा बुनियाद है। कलमे दी समझ आ जाए तो दीन दी समझ आउंदी है, दीन दी समझ आ जाए तो रह ही मुहब्बत जाती है। इन्हां च मुहब्बत इस तो नहीं कि इन्हां नूं दीन दी समझ नहीं आई, ते इन्हां नूं दीन दी समझ इस तो नहीं आई कि इन्हां नूं कलमे दा नहीं पता लगा। कलमा इन्हां ने सुन गिण के पढ़े है कि सिर्फ सुनिया सुनाया कलमा। सेम जिवें जनाब फरमाते हैं कि वाह पिछ पिंजरे तोती कैद हुई, पढ़ती रही कि बस निशान समझी, आखे क्यों नहीं पिंजरा टुट जाता, मैं तो थक नहीं हाँ कर कर यार। इन्हां ने सिर्फ तोते की तरह सुनी सुनाई गल नूं सुन के अगां बयान करते हैं पे, ना सुनी सुनाई गल की आप तहकीक की। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि किसी के झूठिया होने की यही बड़ी वड्डी दलील है, उन्हें सिर्फ सुनी सुनाई गल नूं कर दे। मौलवी है हदीस स्टेजां ते पढ़ते भी नहीं, लेकिन काबिले गौर बात है कि क्या जेड़ी गल तुसीं करदे हो पे क्या ओहदे ते अपनी तहकीक है जी। कलमे दी तहकीक करिए ते कलमा तस्दीक करवांदा है। कलमे दी तहकीक करिए कलमा तस्दीक करवा दिंदा है।
अच्छा तस्दीक हो जाए ना, तस्दीक हो जाए, सुआ मुहब्बत तो कोई दूजी शै नहीं बचती। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। दीन असल च यही समझाता है। दीन ने बुनियादी तौर पर मुहब्बत का दर्स दिता है, लोगों को एक मरकज एक मुकाम उत्ते इकट्ठे करने का दर्स दिता है। दीन ने अल्लाह ताला की वहदानीयत नूं समझाने का एक राह खोलिया। अल्लाह ताला की वहदानीयत नूं बंदा उन्नी देर तक नहीं समझ सकता जिन्नी देर तक बंदा मुहब्बत के रंग तो बाखबर ना हो, क्योंकि मुहब्बत करने वाला जोड़ा है ना वो निरी सुनी सुनाई गल नहीं खड़ोता। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुहब्बत हो गई होवे ना वो निरा फिर उत्थे बैठा नहीं रहता, वो सुनी सुनाई तो नहीं रहने लगा कि यार जो एडा सोहना है तो फिर उन्हें जाके देखिए, जो एडा खूबसूरत है तो फिर निरा इतने नहीं, क्योंकि वो मुहब्बत वाला मुहब्बत वाला टिकता नहीं। तो जेड़ा बगैर मुहब्बत तो है वो बस सुनी सुनाई उन्हें उतों सुनिया ना कि वो तो बड़ा सोहना है, तो वो इतों सुन के तो उत्ते सियालकोट बाईपास से जाके भी उन्हें 50 बंदे पैन तो आता यार वो बड़ा ही सोहना है। बंदा उन्हें पूछे भी वेख्या ही नहीं पता वो जनाब मियाँ साहब फरमाते कि अंता कंड डिठे नहीं करन शरा कि जिन्होंने जानते ही नहीं, जिसका पता ही नहीं, जिन्होंने वेख्या ही नहीं, वो तफसीर कर रहे हैं, वो शरह करते हैं पे। यानी तुसी दूजियां नूं ते तौहीद दा दर्स देंदे हो पे, बजाते खुद तौहीद तो तुसी आप बेखबर हो। ये सेम वही गल हो गई जिवें पिछले दिनों कोई महफिल च गल सुनाई भी कि सेम इंज होया जिवें वो नंगा आखे कि मेरे कपड़े ना चोरी कर लवे, अन्ना आखे कि यार मैनूं दिसते रहा कुछ और आउंदा पिया, मतलब ये बिल्कुल ही बगैरती आखिर दर्जे की। अन्ना आखे कि यार मैनूं कोई दिसते रहा कोई बंदा आउंदा पिया, तू ते खोतिया अन्ना है, तेनूं की पता होवे तू ते तौहीद तो आप बेखबर है, तू तौहीद दा दर्स कादा देना उंज गल करो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बस तौहीद बरस, हम तो सिर्फ एक अल्लाह को मानते, किवें एक अल्लाह नूं मनदे जनाब फरमांदे ने वो सारे कहंदे अल्लाह एक है, वो किते किते है एक के सारे ही एक है, सारे ही एक है, सारे आंदे ते आने अल्लाह एक के किथे वे किवें किवें एक के। अल्लाह ताला मैं कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीत, मैं हर शय दा अहाता कीते है, तो फिर हाजी खुर्शीद दा भी अहाता कीते है, सूफी असगर दा भी अहाता होए है, मोदी साहब दा भी अहाता होए है, तो सारे कहते अल्लाह एक है, वो किते किते एक है या सारा ही एक है, सारा ही किधर किधर जाके एक एक है या वो सारा एक है। अल्लाह ने जो फरमाया कि जितने भी तुझे आओ मैं थोड़े नाल, वाह माफ मैं ना जहाँ कहीं तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक असगर साहब नाल, एक खुर्शीद साहब नाल, एक बाबे रियाज नाल किवें हो गया भी वो कल्ला कल्ला है या सारा ही एक है। हुण जिन्हां सुनी सुनाई गल कीती है उन्होंने चूंकि जिवें तोते तोते नूं गल्लां सिखाउण वास्ते पता की करते हैं, वो सामने शीशा करते हैं, शीशे के पिछले पासे वो बंदा बोल रहा होंदा, कोई तोता समझदा है भी ये तोता बोलदा पे सामने में जेड़ा तोता वो वेख के तो उसकी आवाज़ कढ़न की कोशिश करता, वो बार बार प्रैक्टिस के नाल तोता बोलन लग पैंदा। हुण तोता बोलते पिया लेकिन क्या लफ्ज़ां दे माखज़ तो बाखबर होया? बिल्कुल बेखबर। तोता मोमन तुसीं वेखो तोता आंदा मियाँ मिठू चूरी खानी है, तोता इंज ही आंदा मियाँ मिठू चूरी खानी है, हालांकि उन्होंने कंजर नूं भुख लगी होवे ते उन्होंने पूछिए मियाँ मिठू चूरी खानी है तो आखे हाँ जी खानी है, वो इंज नहीं आखेगा। उन्होंने बड़ी भी भुख लगी तुसीं आखो ना मियाँ मिठू चूरी खानी है, वो भी आखेगा मियाँ मिठू चूरी खानी है, उन्होंने नहीं पता क्योंकि आंदा की है, इन्होंने कोई पता नहीं कि कलमा की है तौहीद की है, सिर्फ तौहीद दा ऐलान करते हैं पे, क्योंकि इन्होंने उस तोते की तरह जिन्हें शीशे के सामने खलो के पढ़े है उन्होंने नहीं पता पीछे कौन है। खुदा दी कसम कदी पीछे वाले का पता लग जाए ना तो तौहीद दी समझ लग जाए। इस पढ़ते के पीछे कोई है
ਰੱਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਦਰਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੜਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ, ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਮਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਜੋ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹਜਾਬ ਬਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕਾਦਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਖਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੇਮ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਵਾ ਕੈਦ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਟਾ ਪਰਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏਗਾ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ। बहुत बड़ी हदीस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल इंसानु मिरातुर रहमान, ये इंसान मेरा शीशा है। भला जिहदा शीशा होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਤਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ फरमाते ने कि मैं आदम ਨੂੰ ਖਲਕਿਆ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖਲਕ ਆਦਮ ਅਲਾ ਸੂਰਤ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਖਲਕਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹਜਾਬ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह जनाब फरमाते ने एक तोती आईना में देखती है अपने अक्स को, वो उसके सामने मुंह किए हुए, आईना के पीछे वो उस्ताद छुपा हुआ है, वो खुशबयान अदीब बात कर रहा है। शीशे दे पीछे एक उस्ताद जिन्हों ने उस वक्त भी 1400 साल पीछे टुर गए, जिन्हों ने उस वक्त भी खाली शीशे दे उत्ते ध्यान रखा,
ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਅਪਣਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੇਮ ਪੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਦੀਕੁਨ ਬਿਲ ਕਲਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੀਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ पर्दे का एहतराम किया। आईना के पीछे वो उस्ताद छुपा हुआ है, वो खुश बयान अदीब बात कर रहा है। तोती समझती है कि ये धीमी आवाज़ उस तोती की गुफ्तगू है जो आईना के अंदर है। बदबख्ता उस वक्त भी यही समझा, उन्हें कहा नहीं नहीं बशरी है। बदबख्ता बदबख्त अज भी इंजी समझ बदबख्ता उदों भी समझा कि नहीं साडे वर्गा ही है। बदबख्त अज भी समझते ने साडे वर्गा ही है। लेकिन तोती ने जो साडे वर्गा समझ के ते जो दर्स लिया असल गल तो बेखबर नहीं, असल गल तो नहीं जान सकी। क्यों? क्योंकि उन्हें साढ़े वर्गा समझ के दर्स लिया है। कभी पर्दा उठ जाता ना तो पता लग जाता कि नहीं साढ़े वर्गा, जे पता लग जाए ना साढ़े वर्गा नहीं। मैं शुरू च एक कलाम पढ़िया जिहदा मतलब ये सी महफल दे शुरू दे विच कि मैं उस खुदा दा जलवा जिहड़ा है वो सिफतां दे विचों लिखिया सुनिया इंज सी कि वो मेरा है लेकिन लब्बा दूजे को। असल इंसान की फितरत है वेंदा इधरों, अपना आप भी वेखे ते फिर भी शीशे दे विचों वेंदा, वेंदा दूजे पास वेखदा हमेशा उधरों। तां शायर ने आख्या कि जे लब्बा है ते लब्बा दूजे पास नहीं है। सुनिया इंजी सी कि मेरा है, लेकिन दूजे पासों लभदा उदों ही है जिस वक्त तेरे अगे जिहड़ा बंदापन दा हजाब है, जिहड़ा तेरे अगे ये हजाब बने है कि साडे वर्गा ही है, मेरे वर्गा ही है। नहीं जिस वक्त तू क्योंकि करदार पता किनू आते हैं, करदार आते हैं कि इस पासे नूं तरजीह दे जो मेरा जो है मरना है कि अहबाब की सूरत हो या अबियार की सूरत, हर शेर में नजर आती है बस यार की सूरत। जो मेरा ये कहना है तो फिर क्या मैं यार दे नाल बुरा बर्ताव कर सकता जे मैं हकुल यकीन नाल इस गल ते मान। तो जिन्हें खाली वो शीशे के सामने महसूस शीशे जो अपना वेख के पढ़े है ना वो आंदा तो है पिया कि अहबाब की सूरत हो या यार की सूरत, लेकिन मनदा नहीं। जे मनदा होंदा तो फिर अकुल यकीन के नाल तो भी यार वाला। तो तूने उस्ताद की जारी कारागरी देखी, तूने खुशी खुशी उस्तादी इख्तियार कर ली। तू सिर्फ ओदा जिहड़ा वो शीशे के सामने अमूमन इंज हुंदा है कि बंदे जिहड़े ज़्यादा आके बहन खलोण
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋਰੀ, ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ तो दूसरों को सुनावा। ठीक है, तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि तूने उस्ताद की जारी कारागरी देखी, तूने खुशी खुशी उस्तादी इख्तियार कर ली, और तू पीर का एक जरा जारी दरस सी उन्होंने वेख्या तो तू भी आख्या भी ये तो बड़ा काम है, वाह वाह हत्थों तो चुमे जाते हैं। हालां खुदा चाहते ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਰਾਹ ਸਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਸਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੁੰਮੇ। ਪਤਾ ਉਹ ਅਰਤੁਗਰਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਦਤੀਨ, ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਦਤੀਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੁੰਮ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, लेकिन चूँकि राय सलूक दे अच्छा मौलाना रूम फरमाते ने कि तूने उस्ताद की ज़ाहिरी कारागरी देखी और तूने खुशी खुशी उस्तादी इख्तियार कर ली, तो तू सिर्फ ओदा हाथ चुमाना है वेख्या, लेकिन तू ये ना वेख्या कि वो इश्क दे किस सेक दे उत्ते बैठा है, तू ओदा ज़ाहिरी पहलू वेख्या, ਉਹਦੇ चेहरे ते मुस्कुराहट है, ਉਹਦੇ चेहरे ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਿਆ पर यह ना वेख्या कि वो रोशनी किवें में, वो रोशनी क्यों है। वो मियाँ साहब फरमाते ना बाहरों तो वो दिखते होंगे ने फिर होर तरह के, अंदरों होर तरह के होंगे ने। ठीक है, तो तू उन्होंने ज़ाहिरी पहलू वेख्या, ज़ाहिरी पहलू वेख के तू आख्या कि नहीं अलहमदुलिल्लाह हुण मैं भी साफ हो गया, क्योंकि गल्लां चार सीख लियां ने मैं, गल्लां नाल नहीं हुंदी, क्योंकि विच कोई राज है। जनाब पढ़ते होंगे कि गल्लां नाल ज्ञान ते लोग ज्ञान नहीं करना, यानी लोग निरे गल्लां दे नाल ज्ञान बयान करते हैं, पर इन्नी जिन्नी देर तक असल माखज़ असल गेम ना समझ आवे, असल खेल ना समझ आवे, असल चीज़ दे नाल तारुफ ना होवे, उन्नी देर तक सारी गेम झूठी। असल दे नाल तारुफ ही उदों होना है जिस वक्त जेड़ा एक पढ़दा है ना विच एक हजाब है, वो हजाब जो उठ जाता है ना, उस तो बाद फिर सारे मामलात एंड करके सीधे होने शुरू हो जाते हैं। मौलाना फरमाते हैं तू मेरा ज़ाहिरी पहलू देख के ना, तो तूने उस्ताद की ज़ाहिरी कारागरी देखी, तूने खुशी खुशी उस्तादी इख्तियार कर ली। बहुत से अहमद बेवकूफ़ मकारों ने सिवाय उनके मर्दों के रास्ते में कुछ ना देखा। बड़े बेवकूफ़ सन, बड़े बड़े ऐसे बदबख्त सन कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी पहलू देख के ज़ाहिरी मामलात को मद्देनज़र रख के उन्होंने सूफीज़म को अपनाया, जबकि सूफीज़म दे वो असल माखज़ नहीं, सूफीज़म की असल जी स्टोरी है वो तो बेखबर ने, ये गली बाकी सूफी बने हैं।
जनाब फरमाते ने कि बहुत से आम बेवकूफ़ मकारों ने सिवाय उनके मर्दों के रास्ते में कुछ ना देखा। बहुत से बेहया हैं, थोड़े से हुनर से उन्होंने शाहों से सिवाय बातों और शेखी के कुछ ना देखा। तो बड़े जे ऐसे भी बेवकूफ़ ने कि जेड़े बैठे वलियां दी महफिल च बैठे कामलां दी महफिल दे विच, लेकिन उन्होंने सवा उन्हां दियां गल्लां सुन के ते गल्लां नूं याद करन तो उन्होंने कोई दूजी गल नहीं। उन्हां दे ख्याल नाल सिर्फ ये सी कि असीं गल्लां नूं सुन के ते गल्लां नूं बाहर असीं बंदियां सामने करांगे ते उस वजह तो लोग साडे तासर होगी, साडे साडा अदब करनगे। ते जनाब फरमांदे ने मेरे सामने जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जनाब फरमाते ने कि रगों में वो लहू बाकी नहीं, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं। वो गेम जी असल चीज़ की होप होनी सी। तो दूसरे मकाम पर अल्लामा साहब फरमाते ने कि तेरी तमन्ना है कि वो आरजू पूरी तेरी, मेरी आरजू है कि तेरी आरजू बदल, ते तेरा दिल ये कि तेनू गल्लां करन दी बड़ी जाच आ जाए, तेरा दिल ये कि तेनू गल्लां करन दी जाच आ जाए। मेरा दिल नहीं, गल्लां वाले नाल तेरा लिंक हो जाए, गल्लां वाले नाल जे राबता हो जाए तो फिर गल्लां आपे ही पईयां निकलदियां, गल्लां याद करन दी लोड़ नहीं। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाज हो, रोज़ा हो, कुर्बानी हो, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। ये तो सब कुछ है वे, लेकिन बेली तू नहीं रही। क्यों? क्योंकि तू उस मकसद तो हट गया जिस मकसद वास्ते तेनू बनाया गया। तेनू बनाया ही इस वास्ते गया सी कि ये जेड़ा पढ़दा है ना, इस पर्दे नूं अच्छा जिन्नी देर तक अपने आप नूं पूरी तरह यानी अपने आप नूं हकीर और अगले नूं आला ना जानिए, उन्नी देर तक दूजे पासे ध्यान ही नहीं होता। बड़े बंदे ऐसे ने जिन्हां दा ध्यान ही सिर्फ अपने उत्ते, यानी उन्हां नूं सारिआं नूं आला अपना आप ही लगदा। वो जिथे भी गल करते ने अपना आप मनवाण और अपना आप विखाण दे उत्ते लगे हुंदे ने, ठीक है। ते उन्हां नालों वड्डा बदबख्त कौन है कि जेड़े निरा, क्योंकि बदबख्ती सी ना, बदबख्ती सी जिस वक्त हुक्म रब्बी होया कि आदम नूं सजदा कर दो, उन्हें आखा नहीं नहीं मैं इहदे नाल वाला हां तो मैं कितों सजदा करूं। यानी उन्हें अपना आप वेख्या, अपने आप नूं मनवाया, अपने आप नूं बताया, तो रब दी लानत दा मुश्किल अज भी जेड़े अपना आप मनवाण यानी अपने वाली निरा ध्यान रखते ने और रब दी लानत दा मुश्किल। अच्छा दूजे पासे ध्यान करने वास्ते अपने आप नूं अदना करना पैंदा है, अगले पासे नूं आला करना पैंदा है। जिस वक्त अपना आप अदना अगला पासा आला हो जाता है ना, पढ़दा भी उस वेले दिसदा है। और पढ़दा देखो जिन्नी देर तक मैं बड़े अरसा मोबाइल का काम करता रहा ते फॉल्ट नूं ट्रेसना ही काम है। फॉल्ट ट्रेस लवो ना तो उन्होंने ठीक करना शायद 5 तो 7 मिनट लगणगे, लेकिन शायद ट्रेसन के उत्ते उन्होंने 4 घंटे लग गए। तो पता लगा कि फॉल्ट कितने, अच्छा यह पढ़दा है अगे। और पढ़दा तो उदों दिसना भी जो तू कम अज कम किसी को वेखे सही, एक वेखण हर बंदा वेंदा है अगे पिया, एक वेखण ये कि हर बंदा गंगू भागू नथू खैरू वेख रहा है। वेखण ये वे कि मैं मिसाल देंगा फिर छेती समझ आएगी कि एक बंदा वेख रहा है दरवाज़ा, खिड़की, सरिया, एंगल, ठीक है, वो बंदा वेंदा तो है पिया, लेकिन ये वे कि एक बंदा सरिया, एक बंदा लोया वेंदा, ठीक है। हुण ओहदा वेखना ते ओहदा वेखना जरूरी है, क्योंकि सारी जिंदगी दरवाज़ा, खिड़की, सरिया, एंगल वेंदा रहो, लेकिन लोहे नूं नहीं जान सकदा। क्यों? क्योंकि तेरे विच वो हुब ही नहीं जागी, तेरे विच वो हुब ही नहीं जागी
ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਬੇ ਜਾਗ ਜੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਂਦੇ ਲਿllahi al-mashriq wal maghrib ਫਾਇਨਾ ਬਤਵਲੂ ਸਮਾ ਬਾਸ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਜਿੱਧਰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਜ ਆਖੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਦਿਲਬਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲਬਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜਦਾ। ਦਿਲਬਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਪੜਦਾ ਅੱਗੇ ਚੜਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਰ ਲੁਕਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਿਆਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਿਆਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਉਹਲੇ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਯਾਰ ਦਾ ਬੇਜਾਬ। ਰੱਬ ਸੂਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦਾ ਤੇ ਪੀਰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਸਲ ਪੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਬੈਠਾ, ਪੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ਰਫਿਆਬ ਹੋ। ਬਸ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਕੋਈ ਐਸ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਐਸ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਹੋ ਇਧਰੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ जे इस आदम की भी गल करिए जनाब फरमाते हैं कि मुकामी हूँ कि आज़ाद मकाम हूँ जहाँ में हूँ कि खुद सारा जहाँ जिन्हों का सवाल उठ गया ना वो फिर इतने घर के आते ने जिन्हों का सवाल उठ गया आते ने मकामी हूँ कि आज़ाद मकाम हूँ जहाँ में हूँ कि खुद सारा जहाँ हूँ वो अपनी लामकामी में रहे मस्त मुझे इतना बता दे मैं कहाँ क्योंकि जिन्हें जो मैनू मेरा पता लग गया ना तो मैनू ओदा भी पता लग गया और यकीन जानो जे मैं मेरे पते की गल करा ना तो मियाँ साहब की जुबान फिर मैं यह कहूँगा कि मेरे नालों हर कोई बेहतर मैं ही नहीं जाना मियाँ साहब जो आप पूरी तरह हकीकत खुलेगी ना तो फिर मेरे नालों हर कोई बेहतर मैं ही नहीं जाना थोड़ा बहुत शेर सुखन का घाटा वादा जो मेरे नालों बेहतर करके उन्होंने मनिया ना मैं एक शेर बड़ा पढ़ता ना गैर गयूर है अल्लाह बेशक गैरत उस गयूरों डर खुदा दा खौफ करो बहुत गैरत मांगे तू जिस जगह तू ते जाए माड़ी जी तेरी इज्जत ना हो तो तू आना मैं उसे जाना ही नहीं गया माड़ी जी तेरी शान च फर्क पवे तो तू आना है कि मैं जाना ही नहीं तू आना कि नहीं नहीं मैं गैरत मानदा मैं बगैरत नहीं उथे मेरी इज्जत नहीं तो मैं जावां क्योंकि जिथों ये सारियां गैरतां निकलियां ने ओदी गैरत दे बारे च की आखे तू ओनू अपने नालों हकीर जाने तेरे सामने आवेगा तू ओनू अपने नालों हकीर जाने तेरे सामने कभी भी नहीं आवेगा क्योंकि गैन गयूर है अल्लाह बेशक बहुत गैरतमंद है वो तेरे सामने जरा भी नहीं आती झलक भी नहीं बिठाएगा क्यों क्योंकि तू ओदी गैरत नूं ललका रहा तू ओदा मुकाम वो नहीं दिता जेड़ा ओदा मुकाम है अच्छा मौलाना फरमाते ने बहुत से बेहया हैं थोड़े से हुनर से उन्होंने शाहों से सिवाय बातों और शेखी के कुछ हासिल न किया हर एक के हाथ में लाठी है कि मैं मूसा हूँ
बेवकूफ़ों पर दम करता है कि मैं ईसा हूँ। उतों अल्लाह माफ़ करे भाई साढ़े बिलखसूस है ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ हजरात ने ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਹੀ ਇੰਜ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵੇ ਘੱਟ ਵਾਲ ਵੂਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ मौलाना फरमाते हैं कि हर एक के हाथ में लाठी है और कहता है कि मैं मूसा हूँ अरे मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उत्ते घट उड़ गए होते ने बड़ियां सूफियां दी महफिलां तुसीं अक्सर वेखोगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ियां जिवें चढ़ीती जी नहीं करी और नहीं मूसा कित्थे वेख सकिया मैं वेख्या मैनूं पता है बगैरता तू भी कोई नहीं वेख्या जदों जाना तैनूं भी कोई नहीं पता अक्सर नहीं वो मूसा उत्थों तक पहुँच नहीं सका मूसा तो तजली नहीं वेख सका तो मैं उहदियां तजलियां वेखी जा रहा है मतलब ये कि तू मूसा अलैहिस्सलाम तू भी अगाना ठीक है वो मौलाना फरमाते हैं कि हर एक के हाथ में लाठी है और कहता है कि मैं मूसा हूँ बेवकूफ़ों पर दम करता है कि मैं ईसा हूँ तो दम करता है उंजदा जिवें अपने भाई वारस होरां दस्सिआ इन्हां दे दम ने मैनूं बड़ा मज़ा दिता मैं कल्ला भी बैठ के 2-3 वारी उस दम तो हस्सिआ पीर साहब ने दम किया उन्हें कहा लै पुत्र आ गई ना बीबी आ गई उन्हें कहा बाबा जी बहुत मामला खराब ने तुसीं मैनूं ते उन्हां मेरा बंदा तलाक देण ते आए तो मेहरबानी करो तो मैनूं ना कोई तवीज़ ऐसा कर दो जिहड़ा मेरा औलाद हो या मेरा कोई मामला दुरुस्त हो जाए वो बाबे ने आख्या कि लै पुत्र तवीज़ तो मेरे को है ये लै तवीज़ लेकिन जिस वक्त तू तवीज़ पीन लगे ना पानी च घोल लवे जो पीन लगे तो बांदर का ख्याल नहीं होना चाहिए और खुदा की कुदरत जो इंसान इंसान की फितरत जी शायद मना कर दी है ना वो ख्याल ही छड्डदा ही उस गरीबनी ने जेड़े वेले अज लैके बोतल सीधी होके बहना ही है ना ਉਹਨੂੰ याद आ जाना पीरा आख्या सी बांदर का ख्याल नहीं होने देना तो बांदर का ख्याल उस वेले आ जाना अच्छा वो बड़ी परेशान होने आख्या काम बड़ा खराब हो गया तो पीरा ने आख्या सी बांदर का ख्याल नहीं होने देना तो चूंकि मैनू बांदर का ख्याल आता पाया तो मेरे हुण औलाद तो उंज नहीं होनी क्योंकि वो नसीबां च कोई नहीं पर एक नहीं पीर कामल है पीर कामल है जे देखो पीर दे विच खराबी हुंदी तो पीर है ना मैनू दसदे पीरा ने सारा दसिया पीर कामल है मेरे जी बड़े जे मुरीद ऐसे तुहानू मिलणगे जिन्हां नाल तुसीं समझाउण वास्ते गल करोगे ना तो आखणगे नहीं यार साडे च कमी है असीं फिर उन्हां दी हिदायत दे मुताबिक चलदे ही नहीं पे तो जे पीरां कोल भी टुर जाओ तो पीर भी यही आखणगे वी मेरे च कमी है मैं पुत्र तुहाडे विचों फिर अमल करना किने सी कि तुहाडा सिलसिला ही बेअमलियां दा हुंदा नहीं हो इंज नहीं गल वो पीरा ने भी निरा फिर वो एक हजूम इकट्ठा किया होंगे डरा डरू के कई डरा के कई लालच की फीड निपल मूँह च पाई होंगी है तो वो फिर इस लालच होंगे पीरा मैनू पता नहीं की देना है तो पीरा को आप कख भी नहीं होंगे उन्हें की देना होंगे पीर की दे सकते देखो मैं पीर तो नहीं हूँ मैं पीर तो नहीं लेकिन मेरे पीर है ने मैं बिल्कुल दावे नाले पे ना पीर कुछ भी नहीं दे सकते जे कोई पीरा को जाता रहे तवज्जो है मैं बड़ा बड़ा फिकरा देता पीर कुछ भी नहीं देंदे जे कोई पीरा को ही जाता रहे पर हकीकत है कि जेड़ा सीधी समझ लैके जाता है ना वो हर के पीरो जात हक राह यक न दी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर के पीरो जात हक राह यक न दी ना मरीदो जिवें 3 तलाका नहीं देई देना जा मरीद ही नहीं होया मरीद ही नहीं होया केड़ा मैं कहा पीर नूं पीर ही ना समझे नहीं जाने नहीं पीर नूं पीर ना पीर कुछ नहीं देता सब कुछ देने वाला अल्लाह ही अल्लाह नहीं देखिया तो फिर जे तुम अली पीर तक ही रहा ते पीर कुछ